ये देखो, ये क्या कह रहा है, डॉकर इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। ठीक है। मतलब एक मिनट देना, एक मिनट। तो जो डॉकर है, जब वो रन करता है लूजली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, मतलब एप्लीकेशन को रन करता है जिसमें जिसको हम कंटेनर कहते हैं। मतलब डॉकर एक प्रकार से ओएस है। डॉकर एक प्रकार से ओएस है जिसमें हम एप्लीकेशन अपनी रन कर सकते हैं, जो जो उसको जरूरी स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है। और इसमें ये देखो, ये जैसे लिखा है इसमें, अब देखो इसके अंदर, डॉकर के अंदर इमेजेस के अंदर अपाचे वेब सर्वर होता है, और उसके अंदर उसका डाटाबेस होता है, सब होता है। और वो आगे जाके कंटेनर और कोड, वो ये देखो, रेस्ट एपीआई से वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है। नहीं समझ आया। ये देखो, डॉकर क्लाइंट एंड डेमन रन ऑन द सेम सिस्टम। क्लाइंट भी उसी पर रन करता है, डॉकर भी उसी पर रन करता है, और वो रेस्ट एपीआई को यूज करके एक नेटवर्क इंटरफेस बनाता है प्लगइन्स के साथ। इन प्लगइन्स के साथ जो जो एप्लीकेशन में इंस्टॉल्ड हैं उनके साथ एक इंटरफेस बनाता है, नेटवर्क बनाता है, और फिर कंटेनर से एप्लीकेशन तुम्हारी रन होती है। डॉकर एक होस्ट की तरह काम करता है। ठीक है। अब ये देखो, ये जैसे ये है, रिकॉर्ड कर रहे हो आप ये सेशन? हाँ हाँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसे ये है डॉकर कंपोज, डॉकर कंटेंट। ठीक है। जब हम डॉकर पुल और रन और पुश करते हैं, ये तुम्हारी इमेजेस पुश करता है। इमेजेस में सारा, ये देखो, इमेजेस में भी में जैसे अपाचे वेब सर्वर हो गया, कंटेनर्स में स्क्रिप्ट्स हो गई, नेटवर्क्स हो गए, प्लगइन्स हो गए, सब कुछ ये डॉकर ही प्रोवाइड करता है। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन मतलब वो जैसे nginx, पोस्टग्रेस, सारे सॉफ्टवेयर हो गए ना प्लगइन्स। ये सारे अपाचे वेब सर्वर, प्रोमिथस, ये सारा वो हो गया ना प्लगइन्स। जैसे टूल्स हो गए ना, टूल्स तुम कह सकती हो, प्लगइन्स मतलब टूल्स। और एक्सटेंशंस हो गई, जैसे तुम्हें उसके अंदर क्या कहते हैं, कोई कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो लाइब्रेरी हो गई, तुम्हें लाइब्रेरी यूज करनी है, प्लगइन्स यूज करने हैं, जैसे प्रोमिथस हो गया, टेराफॉर्म हो गया, वो प्लगइन्स हो गए। और जैसे इमेजेस होगी, वो डाटाबेस की इमेजेस होगी, जैसे पोस्टग्रे हो गया, nginx हो गया। और कंटेनर वो हो गए जो तुम्हारी जो तुम्हारी स्क्रिप्ट्स हो गई। ठीक है। तो ये सारा डॉकर ऑब्जेक्ट्स, इन सबको मिला के डॉकर रन करता है तुम्हारी एप्लीकेशन को। ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रही थी हाइपरवाइजर। अब कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। ये दिख रहा है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। एक सेकेंड, कुछ और खुल गया। अरे ये खुला क्यों जा रहा है, यहाँ से खोल लेते, रुको। ये दिख रहा है प्रोग्राम एंड फीचर्स। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है। इसमें देखो ये हाइपरवाइजर दिख रहा है। हाँ, हाइपर वी। हाँ। हाँ, इसको हाइपरवाइजर कहते हैं। ये देखो, ये लिखा क्या हुआ है, वर्चुअल मशीन मोर देन। तुम्हें मेरे मेरे सिस्टम पे 2-3 वर्चुअल मशीन्स रन करनी है डॉकर के थ्रू।
तो वो हाइपरवाइजर से करते हैं। तुम इसको यहाँ से इनेबल करो, ये करो और वो करो, और ओके प्रेस करो और स्विच ऑफ करो, फिर रीस्टार्ट करो कंप्यूटर, फिर तुम्हारे में वर्चुअलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली डॉकर का यूज आया क्यों, मुझे ये समझ नहीं आया। नॉर्म पहले क्या होता था, डॉकर के आने के बाद क्या होने लगा? डॉकर से पहले एप्लीकेशन तुम्हारी जो जो जैसे तुम्हारे सिस्टम पे एप्लीकेशन चल रही थी, हम्म। ठीक है, हाँ लेकिन टेस्टर के मशीन दूसरे मशीन पे वो चल नहीं पाती थी, हाँ ठीक है। हाँ। अब ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्जन ओएस के उनके अलग होते थे, हमारे अलग होते थे, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम्म तो हम्म तो, तो जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, तो हम्म। हमें कोई चीज इंस्टॉल ही नहीं करनी पड़ती। वो जैसे मान लो वो तुम्हारे ओएस से। आवाज कट रही है सुरुचि आपकी। आवाज कट रही है आपकी सुरुचि। हेलो। हाँ। तो जो जो हमारे सिस्टम पे जो भी वो एप्लीकेशन होती है, जो भी प्लगइन्स हम्म होते हैं, जो सब कुछ एप्लीकेशन डेवलपर के ऊपर पड़ा हम्म होता है, वो हमें उसको हम्म वो डॉकर ले लेता है और एज एन हम्म इमेज या कंटेनर्स क्रिएट कर लेता है, ठीक है, हम्म ठीक है। हम्म। तो अब जब हम। आप वो लाइन आप मैं जब आप बोल रही थी तो मैंने मिस कर दी, आपकी आवाज कट गई थी, तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो हाँ, हाँ, कि मतलब ओएस का डिफरेंस के बाद वाला। मैं ये कह रही थी कि जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हम्म। हैं एप्लीकेशन डेवलपर पे, ठीक है, हाँ हाँ। तो हम्म डॉकर सारी चीजें खींच लेता है, जैसे प्लगइन्स खींच लेता है, सब खींच हम्म लेता है। वो वैसी की वैसी ही इमेज बना लेता है। जैसे तुम्हारा ये समझ लो कि तुम्हारा ओएस है, हम्म ओएस की जैसे हम्म एक उसकी इमेज बना लेगा। जैसे अगर लाइनेक्स है और अगर उबंटू हम्म मशीन है, तो उबंटू की इमेज बना लेगा, वैसी की वैसी ही इमेज बना लेगा। और तुम उस हम्म इमेज को इंस्टॉल कर सकते हो हम्म। टेस्ट किसी के सिस्टम पे, अच्छा। ठीक है। तो उससे किसी और ओएस हम्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। वो वही ओएस से अपनी एप्लीकेशन चला, तुम्हारी एप्लीकेशन चला लेगा। उसे कुछ और इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें क्या करना हम्म पड़ेगा, तुम मान लो डॉकर नहीं है, तुम पहले हम्म अपनी अपनी मशीन पे एप्लीकेशन चला के देखोगे, फिर तुम हम्म उसके सिस्टम पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, फिर उसके रिलेटेड हम्म सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, सब कुछ तुम्हें हम्म इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके उसकी उसकी मशीन तब हम्म जाके एप्लीकेशन चलनी पड़ेगी। इतना सारा कुछ तुम्हें हम्म करना पड़ेगा, तब चलेगी, वरना वो चलेगी हम्म ही नहीं, हम्म ठीक है। हम्म तो तुम्हें हम्म क्या कहते हैं, डॉकर क्या है, एक एक ओएस प्रोवाइड कर देता है, जिससे वो सब हम्म। ओएस। ओएस एक एक ओएस एक इमेज के फॉर्म में, राइट? हाँ, एक इमेज की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है, जिसमें हम्म वो सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो तुम्हारी हम्म एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होंगे, हम्म ठीक हम्म है। तो हम्म इसका अपना कोई ओएस नहीं होता, ये दूसरे का ही ओएस यूज करता है, ठीक है, हम्म ठीक है। हम्म और और ये एक इमेज जनरेट कर लेगा, या फिर हम्म स्क्रिप्ट जनरेट कर लेगा, जो तुम्हारी एप्लीकेशन यूज करेगी और एप्लीकेशन उससे चल जाएगी। बस यही डॉकर का हम्म ओवरव्यू है, हम्म ठीक है, हम्म ठीक है। अब हम हम्म एक चीज करते हैं, अभी तो मैंने इतना बताया। ये देखो, अब मैं यहाँ जाऊंगी रिपोजिटरीज पे, ये सारा खुद ही मैंने सेटअप किया है, हम्म ये सारा कोड वगैरह, हम्म हम्म इसके अंदर कोड्स हैं, इसके अंदर वो है। एक बंदे ने कोड दिया था, वो मैंने रेपो इंपोर्ट की, बिना यूट्यूब वीडियो देखे खुद इंपोर्ट की। और हम्म इसके अंदर तुम देखो, ये ब्रांच भी बना सकती हो, तुम ब्रांच बना सकती हो, न्यू पुल रिक्वेस्ट कर हम्म सकती हो। हम्म हम्म ये ब्रांच सेलेक्ट कर लो इसके अंदर, ये वर्जन हम्म 1 ओल्ड, फिर तुम इसके अंदर पुल रिक्वेस्ट बना सकती हो, पूरा सेटअप कर सकती हो तुम,
नई ब्रांच बना सकती हो। ये देखो, ये मैंने ब्रांच बनाई है। हम्म, ये हम्म, ये इसके अंदर एक और बंदा है, ठीक है। ये देखो, मैं न्यू ब्रांच बना सकती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं तुम्हारी हिमांशी से ब्रांच बनाकर, ठीक है, हम्म। ये क्रिएट कर ली, होगी क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे, न्यू पुल पुश रिक्वेस्ट। मतलब हम पुल पुल कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। पुल मतलब अभी पहले मर्ज करेंगे ना कोड। हाँ। तो सॉरी, यहाँ मेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चेंजेस नहीं है कोड में, मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ कोड में, देखो। ऐसे यहाँ पे कोई रीडमी फाइल पड़ी होगी, रीडमी फाइल में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं XYZ, ठीक है। तो बेसिकली गिट कमांड्स से हम डिप्लॉय करते हैं, राइट? जैसे ये कमिट किया, ये देखो, ये कमिट कर सकते हैं हम। हाँ, हाँ। कमिट किया, ठीक है, ये हो गई। अब फीचर ब्रांच को तुम पुश कर सकती हो, पुश करना हो, पुल रिक्वेस्ट पे गए, तुम्हारी फीचर अपडेट हो गई, ये देखो, अपडेट हो गई। अब तुम इसको क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर तुम रिव्यूअर सेलेक्ट कर सकती हो। यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर सलवा मेरे ख्याल से नाम आने शुरू हो गए होंगे। सुरुचि गुप्ता, यहाँ पर देख लो, आ रहा है, ठीक है। हम्म, अब मैं क्या यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ इसको, ठीक है। ये देखो, अप्रूव, अप्रूव भी आ गया, आ गया ना। हम्म, अब मैं इसको अप्रूव कर देती हूँ, अप्रूव कर दिया। अब यहाँ पर मर्ज, यहाँ पर कंप्लीट, ये कंप्लीट हो हम्म, जाएगी। अब ये CI/CD पाइपलाइन की तरह एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंप्लीट। मर्ज, आ गया मर्ज। हम्म, अब कंप्लीट मर्ज, हम्म, ठीक है। हम्म। हमने मर्ज, ये मर्ज हो गया, कंप्लीटेड दिस रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट। अब हम पाइपलाइन पे जाएंगे। अच्छा, अब ये पूरा डिप्लॉयमेंट स्टेप बता रहे हो मुझे? हाँ, ठीक है, ये देखो डिप्लॉय ये हो अब गया। ये हम डिप्लॉय कर रहे हैं एज़्योर डेवऑप्स से, राइट? ये देखो डिप्लॉय हो गया, मर्ज्ड, और ये डिप्लॉय हो गया पाइपलाइन, ये देखो, ये देखो। एक एक फिर से करके दिखाना प्लीज, शुरू से। अब मैं इसको पाइपलाइन को रन करके दिखा रही हूँ, 1 मिनट, मैं रन करूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो तो आप ये बता सकते हो कि माई एज़्योर डेवऑप्स होता क्या है एक्चुअली? हाँ, मैं बताती हूँ। इसको देखो, रन, रन पाइपलाइन, ठीक है। फिर मैंने जैसे फीचर में चेंजेस किए थे, ठीक है। अब मैंने मेन में तो मर्ज कर दिए हैं, तो मेन ही ले लेती हूँ, मेन में मैंने मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं रन करती हूँ उस कमांड को। अब ये देखो, जॉब रन होनी शुरू हो गई, अभी शुरू होएगी, घूमेगा अभी ये थोड़ी देर में। अभी कीवर्ड आ रहा ना, ये थोड़ी देर में चेंज होएगा। हम्म, इस पे क्लिक, ये देखो, एजेंट, अच्छा, हो गया ना, देखो स्टार्टिंग जॉब, रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया इशू, ठीक है। देखो डॉकर हम्म, कंटेनर, उसने डॉकर कंटेनर भी रिजॉल्व, डॉकर कंटेनर भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। हम्म। उसको एजेंट भी मिल गया। अब ये देखो रन करेगा, फिनिशिंग जॉब,
ये पूरा स्टेप मैं फिर से करके दिखा देती हूँ। तो हाँ, पहले आप ये बताइए कि एज्योर डेवऑप्स होता क्या है। मुझे पहले ये इन्वायरमेंट समझना है। 1 मिनट में इसको बंद करूँ। और भी इन्वायरमेंट है डिप्लॉय करने के लिए, राइट? इसके अलावा भी? हाँ, 1 मिनट। अब एजोर डेवऑप्स क्या होता है, अगर तो तुम मेरे चैनल पे देखो, मैंने दिया हुआ है एजोर डेवऑप्स। एजोर डेवऑप्स क्या होता है कि तुम्हारी तुम्हारी जो जो डेवलपर है, डेवऑप्स 2 चीजों का बना हुआ है, डेव और ऑपरेशंस। अगर डेवऑप्स को तोड़े तो डेव और ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कि उस पे ऑपरेशन हो सके, ठीक है, ठीक है, उस पे उस एप्लीकेशन पे ऑपरेशंस हो चुके, मतलब जैसे कि पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो सके, तुम्हारा डिप्लॉय हो सके। पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन मतलब ये कोड जो हम कोड कर रहे हैं ना यहाँ पर, हम्म ये जैसे हमने चेंजेस किए, तो अब हमें इस पाइपलाइन को डिप्लॉय करनी है प्रोडक्शन पे, हम्म तो वो पाइपलाइन हम्म हो गई। हमने उतना सा कोड, हमने जो थोड़ा सा कोड चेंज किया है, वो हमने हम्म डिप्लॉय करना है। वो एक पाइपलाइन के रूप में किसी मशीन पे हम्म एग्जीक्यूट हो रही है। हम्म ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें इसमें इतना ही कोड होएगा, जैसे मैंने इसमें XYZ अपडेट किया, तो इसमें XYZ ही अपडेटेड हुआ होगा। ओके। ठीक है, ठीक है। तो डेवऑप्स का मतलब होता है कि डेवलपर और ऑपरेशंस, मतलब ओके। टेस्टिंग, मतलब डेवलपर और टेस्टिंग वाले इकट्ठे काम कर सके। और उसके लिए हमें टूल्स के चाहिए होते हैं, एजोर, AWS, डॉकर, ये सारे टूल्स चाहिए होते हैं कि हमारा सिस्टमेटिकली हमारा हम्म काम हो सके। हम्म। मतलब ये ना हो कि डेवलपर और टेस्टिंग वालों की लड़ाई ही होती रहे, उनका सिस्टमेटिकली काम हो। ओके। हाँ, कि मतलब कि तुमने वो एक ऑटोमेटिकली हमारा कोड डिप्लॉय हो जाए उसमें, हम्म मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, क्या कहते हैं, डिप्लॉय हम्म करने में। हम्म जैसे मैंने क्या किया, ये हम्म। ये इस मशीन पे जाकर डिप्लॉय हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया ना, हमने हम हमें हमें कोई वो भी लेनी पड़ी, कोई स- अ, स- मतलब भसड़ भी नहीं मची, सिर भी नहीं पकड़ा, और हमारा 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 कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। हाँ। तो ये बेसिकली ये है कि हमारा ऑटोमेटिकली हमारा कोड डिप्लॉय हो जाए। किसी में तो ये होता है कि डेवॉप्स की टीम अलग होती है, टेस्टिंग की टीम अलग होती है, एप्लीकेशन की टीम अलग होती है। किसी में ये होता है कि हम्म ऑटोमेटिकली होता है कि एप्लीकेशन डेवलप हुई और जेनकिंस, एजोर, AWS के थ्रू वो डिप्लॉय हो जाती है एप्लीकेशन। किसी में, हम्म किसी किसी कंपनी में ये भी सिस्टम होता है। ठीक है, मान लो जैसे मेरी अगर ये पाइपलाइन ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इसके लिए डेवऑप्स वाला बैठता और वो इसको जाकर ठीक करता कि क्यों नहीं हो रही। अब हम्म इसके अंदर हम जाके इसके लॉग्स भी देख सकते हैं कि क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुई, ये देखो, इसके अंदर हम जाके इसके लॉग्स भी देख सकते हैं। ये ये इसके लॉग्स हैं, इन लॉग्स को पढ़ो, क्यों नहीं हो रही, फिर वो ठीक करो, कौन से स्टेप पे हम्म रिजॉल्व करो। ये इमेज बन रही है ना, देखो, बिल्ड एन इमेज, ये सब डॉकर में जाकर एग्जीक्यूट होएंगी, डॉकर के थ्रू एग्जीक्यूट होएंगी। हम्म ठीक है, अब ये देखो पाइपलाइन, अगर मैं जाती हूँ तो पाइपलाइन जाती हूँ न्यू पाइपलाइन में, तो इसमें देखना YAML का कोड भी होता है। ये देखो, ये YAML का कोड है, इसमें तो नहीं, बेसिकली दिखाती हूँ। एज्योर डेवऑप्स हमें मतलब अपना कोड डिप्लॉय करने के लिए हेल्प करता है ना? हाँ 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 हाँ, चार जहाँ से घंटे हम पुश पुल 4 घंटे में तो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ 4 घंटे में तो एजोर डेवऑप्स आ भी जाता है। 4 घंटे में सीख सकती हो हम्म तुम एजोर डेवऑप्स।
सिखा दो मुझे आज। मैं पूरे दिन तैयार हूँ सीखने को। ठीक है, न्यू पाइपलाइन करो। ठीक है, अब इसमें ये देखो, अब तुम इसमें जाओ, ये एजोर रिपोजिटरी इसमें। ठीक है, ठीक है, देखो ये कोड सेलेक्ट कर लो, तुम्हारा वाला कोड। ठीक हम्म है, तो तुम्हारा वाला कोड। ठीक है, हम्म अब इसमें तुम ये देखो, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग एजोर पाइपलाइंस यूजिंग YAML फाइल, तुम ये कर सकती हो। ठीक है, हम्म या तुम ये कर सकती हो। ठीक है, ये देखो, तुम ऐसे करोगी, ये इसमें तुम्हें पाथ देना पड़ेगा, तुम्हारी जहाँ जहाँ तुम्हें एग्जीक्यूट करनी है, जहाँ जहाँ तुम्हें जाकर एग्जीक्यूट करनी है ना, वहां तुम्हें पाथ। आप शुरू से आप एक नया बनाओ ना, उसको देखते हैं। हाँ, तो बना रही हूँ ना, ये बना रही हूँ, ये देखो, अभी मैं इससे सिखा रही हूँ, स्टार्टर पाइपलाइन से। ठीक है, ठीक है, स्टार्टअप पाइपलाइन है क्या इसमें? पाइपलाइन से ये कोड, ये देखो, ये कोड है ना, अच्छा। ये देखो, ये ट्रिगर, ये ब्रांच हो गई, ब्रांच का नाम है, नेम। ये हम्म ubuntu मशीन हो गई, इमेज। हेलो हम्म वर्ल्ड हम्म हम प्रिंट करवा रहे हैं, इतना सा कोड। हम्म। तो इसको बस हम रन करेंगे, देखो। अच्छा, ये डॉकर के लिए लिखा गया है ना? हाँ हाँ, डॉकर के लिए लिखा गया है। हम्म हम्म। ठीक है, तो अब इसको सेव एंड रन करेंगे। ठीक है, कमिट टू द मेन ब्रांच, या क्रिएट कर लो, कुछ भी कर लो। इसको सेव एंड रन करो, ये देखो तुम्हारी पाइपलाइन क्रिएट हो रही है, क्रिएट हाँ हो गई। ठीक है। वही स्टेप चलेगा फिर से। ये देखो, घूमने भी शुरू हो गई। कहाँ पर? ये देखो ना, घूमी थी ना अभी, तुमने देखा, हम्म। वो घूमी थी, ब्लू हुआ था, घूमी थी, और फिर ग्रीन हुआ था। मुझे दिखा नहीं था, स्क्रीन मतलब पूरी नहीं आई थी। तुम वीडियो में देख लेना ना, जब तुम देखोगी, हाँ हाँ उसमें हाँ उसमें ठीक है। उसमें उसमें चैनल पे भी मैंने एक ऐसी वीडियो डाली हुई है, तो वो देख लेना। ठीक हम्म है, अब मीटिंग एंड हो रही है, तो हम अ, अ, इसके बाद मैं